क्या भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। बोलो रोजा फोइटिडा पीला गुलाब। रोजा फोइटिडा पीला गुलाब। रोजा वेरिडी फ्लोरा। रोजा वेरिडी फ्लोरा हरा गुलाब। गुलाब का लाल रंग बोलो पेलार गोनिडीन। पेलार गोनिडीन। नीला रंग डेल्फिनिडीन। डेल्फिनिडीन। समझे? गुलाब के फ्रूट को हिप्स कहते हैं, यू नो। बोने पौधे उगाने की जापानीज कला क्या कहलाती है? बोलो बोनसाई। पौधों को विभिन्न आकार में काटकर सजाना क्या कहलाता है? बोलो टोपियरी। सबसे कम समय में लोन लगाने के तरीके को क्या कहते हैं स्टूडेंट? बोलो टर्फिंग। टर्फिंग। कृत्रिम लोन को बोलते हैं एस्ट्रोटर्फ। क्या कहते हैं? जापानीज फूलों की सजावट कौन? बोलो इक्के बाना, मोरी बाना, मोरी मोनो। गुड। कल वैरायटी पढ़ी थी, छोटे बच्चे नटखट होते, बोलो नटखट। बेबी रोज की वैरायटी बोलो नटखट। नहीं मानते तो क्या देते हैं उनको? बोलो लॉलीपॉप, रेनबो, गोल्ड स्टार। ये सभी किसकी वैरायटी है? मिनिएचर रोज की। किसकी है गाइस? बोलो बेबी रोज। हाइब्रिड टी वाली वैरायटी रिपीट करेंगे, बोलो ला फ्रांस, फर्स्ट प्राइस, सुपरस्टार, पैराडाइज, ग्लेडिएटर, उषा गौरव, उषा गरिमा, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, किस ऑफ फायर, केयरलेस लव, एटसेट्रा। और भी है, बोलो ब्लू मून, तुषार, अर्जुन, सिंदूरी इत्यादि। अब आप तो अदर वैरायटी पढ़ रहे थे ना, उसी में अगली वैरायटी लिखनी है। वैरायटी का नाम है डॉक्टर एस आर मुखर्जी। डॉक्टर एस आर मुखर्जी। वैरायटी का नाम क्या है? ये किस्म का नाम है। इसको किसने बनाया? डॉक्टर बी के रॉय चौधरी ने। डॉक्टर बी के रॉय चौधरी। डॉक्टर बी के चौधरी द्वारा विकसित पहला गुलाब के हाइब्रिड है इंडिया के अंदर। डॉक्टर एस के मुखर्जी गुलाब की किस्म है, जो कि किसने विकसित की? डॉक्टर बी के रॉय चौधरी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट किस्म है, मोस्ट इंपोर्टेंट और भी है वैरायटी। बच्चे लोग सबसे पहले लिखो रॉयल गोल्ड। स्टूडेंट्स रॉयल गोल्ड। रॉयल तो खैर गोल्ड है ही से, वैरायटी भी रॉयल गोल्ड। गुड। फिर लिखो फ्लेमिंग सनसेट। फ्लेमिंग फ्लेमिंग सनसेट। फ्लेमिंग सनसेट। काला जादू बोले तो ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक। एक अच्छी वैरायटी और बताऊंगा, अपलोज। एक वैरायटी है APPLAUSE, अपलोज। ये नीले गुलाब की किस्म। नीला गुलाब, नीले रंग के गुलाब की किस्म है। ट्रांसजेनिक। क्या है गाइस? ट्रांसजेनिक वैरायटी। ट्रांसजेनिक किस्म, ट्रांसजेनिक वैरायटी है। ये लो ट्रांसजेनिक। सर रॉयल गोल्ड नहीं, धोखेबाज है।
तो धोखा होना कोई नई बात नहीं है, आज धोखेबाजी का ही तो जमाना है, धोखेबाजी का ही जमाना है, सही नहीं? तो सही लोगों की पहचान हर किसी को नहीं होती। सोने की पहचान किसको हो सकती है? सुनार को हो सकती है। तो या तो तुम सोना नहीं हो या तुम सुनार नहीं हो। हीरे की पहचान जौहरी को होती, या तो रॉयल हीरा नहीं है या तुम जौहरी नहीं हो, सही नहीं? आगे बढ़ो। ये तीनों किस्में तो अति महत्वपूर्ण, बोलो। रॉयल गोल्ड, फ्लेमिंग सनसेट, ब्लैक मैजिक, अपलोज। अब लिखो रोग, यहां तक किस्में खत्म, अब लिखो रोग। रोग लिखेंगे मेरे साथ। गुलाब के रोग, और अब आगे जो भी पढ़ रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इजी गोइंग है, छोटू बात नहीं, इधर देख आगे। रोगों में इसका मुख्य रोग है डाइबेक, जो कि हमने पहले पढ़ा था, डाइबेक। डाइबेक, सारे डाइबेक कवक से, इससे कॉपर की कमी से होते हैं, ये कवक से होता है। कवक का नाम है डिप्लोडिया रोजियम, डिप्लोडिया, डिप्लोडिया रोजियम, डिप्लोडिया रोजियम मुख्य रोग है, डिप्लोडिया रोजियम। सेकंड लिखो चूर्णिल आसिता, ये भी इसका मुख्य बोलते हैं उसको। चूर्णिल आसिता का मतलब पाउडरी मिल्ड्यू, ये भी गुलाब के मुख्य रोगों में से, ये दोनों गुलाब के मुख्य रोग, डाइबेक और आपका पाउडरी मिल्ड्यू। कवक का नाम याद नहीं रहेगा तो भी चलने के चांस। कवक का नाम है स्पेरोथिका पेन्नोसा, स्पेरोथिका, स्पेरोथिका पेन्नोसा, पेन्नोसा, स्पेरोथिका पेन्नोसा वेराइटी रोजियम, वेराइटी रोजियम या रोजिया, स्पेरोथिका पेन्नोसा वेराइटी रोजिया या रोजियम, स्पेरोथिका पेन्नोसा वेराइटी रोजियम। तीसरी बीमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बोलते हैं रोज विल्ट। गुलाब में उखटा रोग हो जाता है, रोज विल्ट। रोज विल्ट जो होता है ये वायरस है, और इस वायरस को फैलाता है थ्रिप्स। इसका वाहक कीट है गाइस थ्रिप्स। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल और इजी गोइंग है, ज्यादा लोड नहीं लेने का इस। ऊपर वाले दोनों, टाइबेक गुलाब का मुख्य रोग, छच्छा या पाउडर मिल्ड्यू गुलाब का मुख्य रोग। ओके गुड। उधर कैसे जा कौन है? जो भी बात करेगा उसको यहाँ बिठाएंगे नीचे आलती पालती लगा। ऐसा मैं पहले कई बार कर चुका है, इसलिए ध्यान रख लेना। अब लिखो कीट, खाली एक कीट। कीट है इसमें रेड स्केल, खाली स्केल कीट भी आ सकता है ना, खाली स्केल कीट आ जाए तो डरना मत, वो भी इसी में लगता है। स्केल कर दो चाहे रेड स्केल कर दो, एक ही बात। इसका नाम खाली सामान्य ज्ञान के लिए लिख रहा हूं, खाली जनरल नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ओनिडेलिया ओरेंटी, ओनिडेलिया, ओनिडेलिया ओरेंटी, ओनिडेलिया ओरेंटी किसका नाम है? ये कीट का नाम है, रेड स्केल का। इजी गोइंग लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं। दैहिक विकार, दैहिक विकार, दो दैहिक विकार आपको इसमें ध्यान रखने ही रखने पड़ेंगे। एक तो है बेंट नेक, बेंट नेक, और एक है लिम्प नेक, लिम्प नेक, बेंट नेक एंड लिम्प नेक, दो दैहिक विकार। नेक शब्द का मतलब होता है गर्दन। गुलाब में जो कट फ्लावर होते हैं डंडे के साथ जिनको तोड़ते हैं, उनमें क्या होता है कि भाई कि ये गुलाब का फूल ऐसे रहता है तो वो डंडी ऐसे ऊपर से झुक जाती है, यूं यूं, तो फूल एक साइड में लटक जाता है ऐसे, देखा तुमने?
ऐसे एक साइड में लटक, फूल यूं हो जाता है, यूं यूं, उसको हम लोग बेंट नेक कहते हैं। शाखाएं भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है बहुत बार, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी शाखाएं ऊपर से यूं मुड़ जाती है, उसको लिम्फ नेक बोलते हैं। इन दोनों के कारण याद नहीं रखने, खाली इन दोनों का नाम याद रखना है कि बेंट नेक और लिम्फ नेक किसमें होता है। पूरे गुलाब में से कुछ भी याद नहीं रखो तो डाइबेक देख लेना, डाइबेक है चूर्णिलासिता, इजी गोइंग, ज्यादा लोड नहीं। अब लिखो महत्वपूर्ण क्रियाएं, एक दो क्रियाएं हैं गुलाब में, महत्वपूर्ण क्रियाएं, वो भी आप लोग रखेंगे ध्यान में। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस, सही नहीं है। अब महत्वपूर्ण क्रियाओं में एक क्रिया सबसे खास है, सुपरवाइजर में आने लायक, उसका नाम है विंटरिंग। बेटा ये क्रिया इसकी इंपॉर्टेंट है, विंटरिंग याद रखनी पड़ेगी तुम्हें। ये विंटरिंग नामक क्रिया किसमें करते हैं, विंटरिंग, WINTERING। पहले वाला किसी के छूटा तो नहीं, गुड, छूट गया तो उस समय तुम्हें हाथ खड़ा करना चाहिए था। किस किस के छूटा, हाथ खड़ा करो। किसी के नहीं छूटा, फिर क्यों बोल रहे हो छूट गया। लिखो विंटरिंग, भाई उस समय बताना था रे। अब ये ऑनलाइन में क्या है, अब वो जो कमेंट कर रहा था लड़का, कुछ ऐसे होते हैं। अब ये बोल रहा है चेती गुलाब का वैज्ञानिक नाम, अब मैंने नहीं लिखा है कल। अच्छा, एक यही लड़का वापस क्या बोल रहा है उस दिन, जैसे गुलाब में अपन ने वो झाड़ियों के नाम नहीं पढ़े थे, झाड़ियों के नाम लिखे थे तो अपन ने कुछ नाम वहां लिख दिए थे जहां पे फोटो दिख रहा था वहीं। तो अब उसने क्या क्लास तो देखी नहीं, और फिर उसमें डायरेक्ट PDF देखी होगी तो ऊपर ऊपर जो लिख रखे थे वही देखे होंगे। तो उसने कहा सर, अब मेरे को व्हाट्सएप पे डाउट भेज रहा सर के माध्यम से कि सर ये तो आपने कराया ही नहीं। अब उसको क्या जवाब दें, काम बढ़ गया नहीं बढ़ गया। जितने भी ऑनलाइन में है ध्यान से सुन लेना, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता मजाक में। जो क्लास, भले कुछ भी बोल रहा हूं मैं क्लास में, उन सभी क्लास को भले स्पीड बढ़ा के देख लो, लेकिन देखो उसको पूरे को, नहीं तो भ्रम में ही निकल जाएगा तुम्हारा इतना टाइम, एक साल ही तो है। मूर्खतापूर्ण कार्य कोई नहीं करेगा। विंटरिंग किसको कहते हैं पता है, देखो गुलाब में क्या होता है, जैसे ठंड का मौसम चालू होता है ऊपर से भी प्रूनिंग करते हैं, और साइड में से गुलाब के पौधे को खोद करके इसकी जड़ों की भी काट छांट कर देते हैं। जड़ों की काट छांट करके 10-15 दिन तक खुला छोड़ देते हैं उसको, गड्ढे को। फिर एक देसी खाद भरते हैं बढ़िया और सिंचाई कर देते हैं, उससे पौधे में वापस नई एनर्जी आती है और खूब फूल आते हैं बाद में। इसको बोलते हैं पौधे को कृत्रिम रूप से आराम देना। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, तो विंटरिंग के आगे लिखो पौधे को कृत्रिम रूप से आराम देना। पौधे को कृत्रिम रूप से आराम देना, लंबी परिभाषा भी आ सकती है, पौधे की जड़ों को खोद करके खुला रखा जाता है, फिर एकदम से उसमें जो है खाद भर करके सिंचाई कर दी जाती है। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, बेंडिंग। जैसे अमरूद में बेंडिंग करते हैं वैसे इसमें भी बेंडिंग की जाती है। बेंडिंग के आगे लिखना शाखा को झुकाना। तो गुलाब के अंदर भी ये फेमस है, शाखा झुकाना, शाखा को झुकाना। स्टूडेंट्स, शाखा को झुकाना ये प्रोसेस इसमें भी की जाती है और इसमें अमरूद में भी की जाती है। पौधे की शाखा को झुका देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फूटान बढ़े उसमें। फिर नेक्स्ट, यहां तक डन। कभी कभी पौधे के शीर्ष भाग को तोड़ना भी पड़ता है, पौधे के शीर्ष भाग को यानी ऊपर वाले भाग को तोड़ देते ताकि पौधे में ज्यादा से ज्यादा क्या हो, सहायक शाखाएं फूटे, ज्यादा से ज्यादा फूलों की प्राप्ति हो। एक प्रोसेस यहां बोलते हैं उसको पिंचिंग। क्या बोलते हैं, पहले सुनना एक सेकंड के लिए। एक तो है पिंचिंग और एक है डिसबडिंग। पिंचिंग और बडिंग, डिसबडिंग। अगर आपको फूल ज्यादा चाहिए, उनकी साइज से कोई मतलब नहीं, तो ऐसे में पौधे के शीर्ष भाग को काट देते हैं ताकि खूब सारी कलिकाएं आए, खूब फूल आए।
छोटे आएंगे दिक्कत नहीं, उस प्रोसेस को पिंचिंग बोल रहे हैं। लेकिन आपको फूल बड़ा चाहिए, फूल बड़ा चाहिए, कम होंगे तो चलेंगे। तो ऐसे केस में क्या करना रहता है, जैसे एक ही शाखा के ऊपर दो चार कलिकाएं आ रही है ऐसे, उन दो चार कलिकाओं में से इन दोनों कलिकाओं को तोड़ देते हैं, खाली एक ही कलिका रखते हैं, ताकि फूल एक आएगा तो चलेगा, लेकिन कैसा आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसबडिंग कहते हैं। ऐसा अपने को रखना है ध्यान में। टोकर बंद कैसे होती है, ये जो टोकर बज रही है ना बेटा, ये टोकर मत बजाओ, नहीं यहां से होता है। ये लो, लिखो पिंचिंग। कोई तो बात, पिंचिंग में लिखो, पौधे के शीर्ष भाग को काटना, पौधे के शीर्ष भाग को काटना, ताकि अधिकतम अधिकतम शाखाओं का फुटान हो सके। पौधे के शीर्ष भाग को काटना ताकि अधिकतम शाखाओं का फुटान हो सके। पौधे के शीर्ष भाग को काटना ताकि अधिकतम शाखाओं का फुटान हो सके। फिर लिखो डिसबडिंग, बड को हटाने को डिसबडिंग बोल रहे हैं। डिसबडिंग में लिखो, अवांछित कलिकाओं को हटाना। डिसबडिंग में लिखो, अवांछित कलिकाओं को हटाना ताकि अवांछित कलिका, या कलिका कोई बड बोलते हैं, अवांछित कलिकाओं को हटाना ताकि बड़े व आकर्षक फूल प्राप्त किए जा सके, ताकि बड़े व आकर्षक फूल प्राप्त किए जा सके, ताकि बड़े व आकर्षक फूल प्राप्त किए जा सके। अवांछित कलिकाओं को हटाना ताकि बड़े व आकर्षक फूल प्राप्त किए जा सके, सही नहीं। अब लिखो तुड़ाई। गुलाब लगभग लगभग कंप्लीट है, अब लिखो तुड़ाई को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। बेटा लिखो शाबाश, गुड। तुड़ाई, तुड़ाई में एक अवस्था याद रखनी है, जो कट फ्लावर नहीं होते क्या, कट फ्लावर, अगर आपको फूल को कट फ्लावर के रूप में काम में लेना है तो कब तोड़ेंगे, जब वो फूल पूरा खुला ही नहीं है। अभी जब फूल पूरा खुला नहीं है, ये फूल है, ये भी पूरा खुला नहीं है, ये जो बड है थोड़ा थोड़ा सा खुला है, इसको बोलते हैं टाइट बड स्टेज। क्या बोलते हैं, तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि गुलाब, ये टाइट बड स्टेज किसकी तुड़ाई से संबंधित है, तो गुलाब की तुड़ाई से संबंधित है। टाइट बड स्टेज, धीरे धीरे फिर फूल खुलता रहता है, उसको बोलते हैं टाइट बड स्टेज। लिखो टाइट बड स्टेज, लिखना है इसके आगे तुरंत। गुलाब में तुड़ाई के आगे लिखना है टाइट बड स्टेज। फिर उसके बाद लिखो उपज। उपज में एक तो कट फ्लावर है, एक बेटा लूज फ्लावर। कट फ्लावर और लूज फ्लावर। कट फ्लावर एंड लूज फ्लावर। कट फ्लावर की उपज होती है 150 से 200 फूल, डंडियों वाले फूल नहीं होते क्या, प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। इसकी उपज होती है 2 से 4 टन प्रति वर्ष। तुम समझ गए होंगे, कट फ्लावर का मतलब डंडी वाले फूल, तो पोली हाउस में लगते हैं ज्यादातर, तो उनको डंडी के साथ में तोड़ते हो तो 1 मीटर का जो एरिया होता है, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, उसमें से 150-200 फूल एक साल के मिल जाते हैं। जबकि लूज फ्लावर में कितने होते हैं, 2 से 4 टन प्रति वर्ष। गुलाब फिनिशेस। अब आपको आगे लिखना है गेंदा।
गुलाब में से क्या क्वेश्चन आएगा बता देता हूं पहले से, रोज बता ही रहा हूं। खैर, विंटरिंग वाली क्रिया, कुछ वैरायटी, प्रूनिंग करने का टाइम कब है, सितंबर अक्टूबर। प्रवर्धन की विधि है टी बडिंग। देसी गुलाब की है हार्डवुड कटिंग। चैती गुलाब कहाँ के फेमस हैं, हल्दी घाटी, नाथद्वारा, हमनौर, एक ही इलाके का नाम है। चैती गुलाब का नाम क्या होता है, रोजा डोमेसिना। क्या होता है, इसमें तेल कितना होता है, 0.05%। क्या तुम्हें याद रहेगा, यही तो है। गुलाब के फूल को क्या कहते हैं, फ्रूट को, फ्रूट को। अब लिखो गेंदा। अच्छा कर रहे हो तुम लोग, शाबाश। गेंदे को बोलते हैं मेरी गोल्ड। गेंदा लिखो मेरी गोल्ड। गेंदा होता है दो प्रकार का, अफ्रीकन गेंदा, अफ्रीकन गेंदा जो कि कल पढ़ा था हमने, वही वापस लिखना है। दूसरा होता है फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा, खाली नाम अलग है, बाकी लगभग चीजें सेम। फ्रेंच गेंदे को बोलते हैं एई, बोला था ना एई, अफ्रीकन इरेक्टा। टेगेटिस, तो लिखो टेगेटिस इरेक्टा, टेगेटिस इरेक्टा, शाबाश। इधर लिखो टेगेटिस पेटुला, टेगेटिस, टेगेटिस, टेगेटिस पेटुला। वैज्ञानिक नाम से ही क्वेश्चन आ जाता है गेंदे का। गुणसूत्र बराबर, द्विगुणित बराबर 24। ये गेंदा होता है डिप्लॉइड या द्विगुणित। डिप्लॉइड होता है ना, कल पढ़ा था, डिप्लॉइड, DIPLOID, डिप्लॉइड, द्विगुणित। टू एन बराबर टेट्राप्लॉइड, 48। ये गेंदा होता है टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड चतुर्गुणित। ये सब चीजें पहले पढ़ चुके थे। अब एक कितनी अच्छी बात बता रहा हूं, अफ्रीकन गेंदा होता है ना, अफ्रीकन गेंदा, इसको हम बोलते हैं रोज ऑफ इंडीज। इसका एक नाम और है रोज ऑफ इंडीज, इंडिया नहीं, इंडीज। रोज ऑफ इंडीज किसको कहते हैं, अफ्रीकन गेंदे को कहते हैं या गेंदे को कहते हैं। अगर अलग अलग फूल ऑप्शन में आए तो उसमें गेंदा, और दोनों आ जाए तो उसमें कौन सा है, अफ्रीकन गेंदा। अफ्रीकन गेंदे को बोला जाता है रोज ऑफ इंडीज। अमेरिका से मैक्सिको से चला गेंदा भारत तक की यात्रा तय की। तो अमेरिका के जस्ट पास में एक द्वीप समूह, जिसमें क्यूबा करके ऐसे देश है, वेस्ट इंडीज की टीम नहीं आती क्या, वो वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं, देशों का समूह। उसी तरह वही, उसी इलाके, इंडीज का मतलब वही इलाका है, अमेरिका के जस्ट मैक्सिको की खाड़ी के नीचे की साइड वाले। तो गेंदा, दोनों गेंदों में मिक्स पॉइंट है दो तीन। जैसे उत्पत्ति क्या बताई थी उस दिन, मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका, ये इसका उत्पत्ति हो गया। पुष्प क्रम कैपिटुलम होता है, ज्यादातर फूलों का वही होता है। पुष्प क्रम को कहते हैं कैपिटुलम, पुष्प क्रम कहलाता है कैपिटुलम। पुष्प क्रम स्टूडेंट्स होता है कैपिटुलम। आराम से लिखो, इजी गोइंग, याद रखना। लेकिन ये पहले पढ़ लिया था, ये सारे पॉइंट परसों बताए थे, नहीं बताए, कल परसों जब फूल चालू हुए थे तभी। खाली रोज ऑफ इंडीज नया है,
बाकी ये वैज्ञानिक नाम आपको AE याद रखना है। कैसे याद रखोगे? AE का मतलब क्या था? अफ्रीकन और इरेक्टा, अफ्रीकन इरेक्टा, सही नहीं? ताकि आपको अफ्रीकन से इरेक्टा याद रहेगा तो फ्रेंच में पेटुला याद रह जाए। आगे बढ़ रहे हैं। अब लिखो सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी लिखो। सामान्य जानकारी में पहला पॉइंट, ये किसी के छूट रहा बेटा? गुड। लिखो सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी, एक चीज समझोगे उसके बाद लिखोगे। आपने कभी कभी देखा है कि गेंदे के फूल को हम सोलेनेसी कुल की सब्जियों के बीच में लगाते। जैसे गांव में तुमने देखा है कि मिर्च लगा रखी, जैसे मिर्च, ये पानी का दौरा है, बाकी ये मिर्च है पूरे खेत में। टमाटर भी हो सकता है, ये टमाटर है, क्या है? मिर्च की जगह टमाटर ले लो। अब इसमें एक निमेटोड आता है, जड़ गांठ सूत्रकृमि। सोलेनेसी कुल की सब्जियों में कौन सा लगता है? ऑनलाइन वाला मजा ले रहा था कि पहले बेस्ट फैकल्टी के नाम पे रॉयल वाले कहते हैं और बाद में उनको भगा देते हैं कि पहले भवानी सर एग्रोनॉमी पढ़ा रहे थे। हमारे यहाँ पे एग्रोनॉमी के लगभग लगभग 11 टीचर रॉयल, उनमें से कौन टॉप है और कौन नहीं है इस बात का किसी को नहीं पता। सब एक से एक धुरंधर है। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति के दिमाग में ये बैठ जाए कि फलाने टीचर से ही पढ़ना है और नए आदमी को स्वीकार ही नहीं करे, हो सकता है कि वो बेस्ट। अब भवानी सर के एग्जाम है अगले महीने, एओ का एग्जाम, या और कोई कारण हो सकता है, और कोई पेपर, तबीयत का भी इश्यू हो सकता है। कई लोग कह रहे हैं थोड़ा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो अब तबीयत खराब है तो पहले तबीयत सही करनी है या पहले पढ़ाना है? और अब कोई दूसरा पढ़ा रहा है, वो हो सकता है कि उसी लेवल में हो, लेकिन आप अपने मन को समझे। अब अगली लाइन ये लिख रहा है कि कोर्स में लिखा है सोनू मैम, और कोई सोनू मैम हमें पढ़ाने ही नहीं आई। आगे क्या लिखा है कि प्रियंका मैम को भी भगा दिया। टमाटर के खेत में हमने गांव में देखा है कि गेंदे के पौधे लगाते हैं, जहां से पानी जाता है दोरे में, दोरे में ठेठ तक क्या लगाते हैं? गेंदा लगाते हैं। क्योंकि टमाटर में लगता है कीट, मतलब सूत्रकृमि जड़ गांठ। कौन सा लगता है? रूट नोट निमेटोड। तो रूट नोट निमेटोड को रोकने के लिए गेंदे की जड़ों से एक रसायन निकलता है, उसको बोलते हैं अल्फा टर्थिनियोल। क्या बोलते हैं? बोलो, अल्फा टर्थिनियोल। अब अल्फा टर्थिनियोल जो है, ये कौन सा तत्व है? ये निमेटोड को कंट्रोल करने वाला। तो गेंदे लगा दिए दोरे में, दोरे में से पानी होके पूरे खेत में जा रहा है, तो वो पानी के साथ में वो तत्व भी जा रहा है, जो किसको कंट्रोल कर रहा है? निमेटोड को कंट्रोल कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, गेंदे की जो पंखुड़ियां होती है उसमें कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं। कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स का मतलब जो रंग वाले कंपाउंड है, जैसे कि जेंथोफिल, जैसे कि जेंथोफिल व जियाजेंथीन। क्या होते हैं गाइस? जेंथोफिल और जियाजेंथीन। इन कंपाउंड की वजह से ही नारंगी रंग होता है गेंदे का। तो इसका फायदा उठा करके इनकी पंखुड़ियों को मुर्गियों को खिलाते हैं। मुर्गियों को इसलिए खिलाते हैं ताकि उनके जो अंडे होते हैं उसका योक का रंग अच्छा विकसित हो। अंडे के योक का, योग अपने अंदर के अंदर, अंडे के अंदर योक, उसके रंग को अच्छा विकसित करने के लिए इसकी पंखुड़ियां खिलाई जाती है। इसकी एक प्रजाति है जिसका नाम है टेगेटिस सिग्नाटा। क्या नाम है गाइस? टेगेटिस सिग्नाटा। टेगेटिस सिग्नाटा। उस टेगेटिस सिग्नाटा से सबसे ज्यादा तेल निकलता है। जैसे कि गुलाब की रोजा डोमेसिना से निकलता है, वैसे इनकी बाकी प्रजातियों में से इसमें ज्यादा होता है।
गेंदे का उत्पत्ति तो अमेरिका है, मैक्सिको, वहां से यूरोप में आया और यूरोपियन भारत में आए, जैसे पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए। तो पुर्तगाली लोग 16वीं 17वीं शताब्दी में गेंदे को भारत में लाए। महाराणा प्रताप या इनके उस समय गेंदा नहीं होता था अपने यहाँ, पपीता भी नहीं होता था, अमरूद भी नहीं होता था, आलू भी नहीं होता था, बहुत सारी फसलें, गोभी भी नहीं होती थी। तो ये सभी चीजें उधर से आई, अपने यहाँ से भी बहुत सारी चीजें गई। ठीक है, मुझे तो राकेश सर बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही सभी सर होने चाहिए। तो वो सबकी अलग अलग फीलिंग है। देखो अब तुमको मैं तो कह रहा हूँ कि भाई कि अपन कहीं जिमने भी जाते हैं, जिमने तो किसी को लड्डू अच्छा लगता है, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, किसी को क्या लगता है, किसी को सबके अलग अलग सिस्टम रहता है। कपड़े भी लेने जाते हैं तो किसी को कोई अच्छा है। एक कहावत है पुरानी, पहले बता चुका मैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना वाली। कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे नव पया, जाति जाति नवाचारो, नवा वाणी मुखे मुखे। हर मुंड के अंदर मस्तिष्क अलग है, हर कुंड के अंदर पानी का स्वाद अलग है, हर मुख में से अलग प्रकार की वाणी निकलती है, हर जाति में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो विविधता सब जगह होती है, विविधता से ही फिर एक बनता है। तो कल ये कहता है कि सबकी शक्ल एक जैसी होती तो ठीक रहता, फिर तेरे लुगाई को कैसे पहचान? भाई सब एक जैसे होते तो कैसे पहचान? तो सब एक जैसे हो नहीं सकते। तो विविधता ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। और मुझे नफरत है कि मैं किसी की कॉपी करूं या कोई भी किसी की कॉपी करे। मुझे किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें भी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। अब हर एक व्यक्ति का अपना एक यूनिक सिस्टम रहता है, समझे बेटा? अब पहला पॉइंट लिखो, सामान्य जानकारी में पहला पॉइंट लिखो, अल्फा टर्थिनियोल। अल्फा टर्थिनियोल, अल्फा टर्थिनियोल। आगे लिखना, निमेटोड प्रतिरोधी तत्व। अल्फा टर्थिनियोल निमेटोड प्रतिरोधी तत्व, निमेटोड प्रतिरोधी तत्व। अल्फा टर्थिनियोल में लिखो, निमेटोड प्रतिरोधी तत्व। निमेटोड प्रतिरोधी तत्व कौन सा निमेटोड लगता है कोष्टक में लिखो, कोष्टक में निमेटोड का नाम लिखना, जड़ गांठ सूत्रकृमि। जड़ गांठ, जड़ गांठ सूत्रकृमि, जिसको बोला जाता है मिलोइडोगाइनी, मिलोइडोगाइनी स्पीसीज, मिलोइडोगाइनी स्पीसीज या मिलोइडोगाइनी इनकोग्निटा। निमेटोड भी मुख्य रूप से सोलेनेसिकुल में लगता है, मिलोइडोगाइनी इनकोग्निटा या मिलोइडोगाइनी स्पीसीज। अल्फा टर्थिनियोल इंपोर्टेंट तत्व है, गेंदे की जड़ों के अंदर पाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, डन। गेंदे की पंखुड़ियों में, दूसरा पॉइंट चालू कर रहा हूं, पहले पहले वाला लिख के फ्री हो। डन। मिलोइडोगाइनी हो गया, निमेटोड का नाम है। गेंदे की पंखुड़ियों में कैरोटिनॉइड्स, गेंदे की पंखुड़ियों में कैरोटिनॉइड्स, कोष्टक में लिखना जेंथोफिल व जियाजेंथीन। गेंदे की पंखुड़ियों में कैरोटिनॉइड्स, कोष्टक में लिखना जेंथोफिल व जियाजेंथीन। गेंदे की पंखुड़ियों में कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल व जियाजेंथीन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसलिए इसलिए गेंदे की पंखुड़ियों में कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल और जियाजेंथीन करके कोष्टक बंद कर देना, पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें मुर्गियों को आहार के रूप में दिया जाता है। इसलिए इन्हें मुर्गियों को आहार के रूप में दिया जाता है। इसलिए इन्हें मुर्गियों को आहार के रूप में दिया जाता है।
आहार के रूप में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है वो भी लिख लो एक आध। मुर्गियों को आहार के रूप में दिया जाता है ताकि 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 अंडे के योक का रंग ताकि अंडे के योक का रंग ताकि अंडे के योक, अंदर वाला नहीं होता बीच वाला पीला पीला से, ताकि अंडे के योक का रंग अच्छा विकसित हो सके। ताकि अंडे के योक का रंग अच्छा विकसित हो सके। ताकि अंडे के योक का रंग अच्छा विकसित हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखना सामान्य जाए। टेगेटिस सिग्नाटा। टेगेटिस सिग्नाटा। नेक्स्ट पॉइंट इज टेगेटिस सिग्नाटा। आगे लिख देना सर्वाधिक सुगंधित तेल। टेगेटिस सिग्नाटा में लिखना सर्वाधिक सुगंधित तेल। सर्वाधिक सुगंधित तेल। सर्वाधिक सुगंधित तेल। ओके, सर्वाधिक सुगंधित तेल इसी में पाया जाता। अब इसके आगे मैं कह रहा हूं वैसे करना। एक पॉइंट लिखना, इसमें आनुवंशिक नरबंध्यता पाई जाती। आनुवंशिक आनुवंशिक नरबंध्यता। आनुवंशिक नरबंध्यता इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लेवल का, फिर भी लिखना है, जिसको बोला जाता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। नरबंध्यता मोटी मोटी तीन प्रकार की होती। नरबंध्यता का मतलब होता है जिसमें नर किसी काम का नहीं हो, परागकण काम के नहीं होते, फिर पर परागण को बढ़ावा मिलता है। नरबंध्यता का मतलब क्या होता है, उसमें नर किसी काम का नहीं है, मतलब परागकण काम के नहीं है, नरबंध्यता होगी। परागकण बंध्यता, पराग बंध्यता भी कह सकते। कोशिका होती है ना, कोशिका, ये कोशिका है। कोशिका में केंद्रक होता है, उसके अंदर गुणसूत्र होते हैं, उसके ऊपर डीएनए, डीएनए और डीएनए के ऊपर जीन होते हैं। ये तो केंद्रक है। केंद्रक के बाहर वाले मटेरियल को साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और डीएनए आरएनए इसमें होता है, जिसको जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अपन जैसे भी दिख रहे हैं, अपने में जो भी गुण हैं वो सारे के सारे डीएनए में जो जीन है उनकी वजह से। लेकिन एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, इनमें भी डीएनए आरएनए होते हैं थोड़े बहुत, उनको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक। साइटोप्लाज्म में है इसलिए साइटोप्लाज्म, बाकी मेन ये है। तो अगर कोई भी नरबंध्यता इस केंद्रक में पाए जाने वाले जीन की वजह से कंट्रोल हो रही है, उसको बोलते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। क्या कहते हैं? लेकिन अगर कोई भी नरबंध्यता इन दोनों गुणसूत्रों की वजह से हो रही है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर कोई नरबंध्यता इन तीनों से कंट्रोल हो रही है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो मेल स्टेरिलिटी कितने प्रकार की होती है? तीन, आनुवंशिक वाली, साइटोप्लाज्म वाली और दोनों मिक्स। समझ गए? एक और भी होती, इंड्यूस्ड। जैसे तुम नर को बंदी बनाते हो, जैसे टीजर बुल, वो जुगाड़ पड़ा हुआ था यहाँ एक दिन। इसी प्रकार से कुछ ऐसे रसायन होते हैं, पौधे पे छिड़कने पे उनके पराग कणों के अंदर जीवन क्षमता खत्म हो जाती, तो वो इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी कहलाती। वो अभी तुम्हारे काम का नहीं। अगला पॉइंट लिखो, इसमें एक तत्व और पाया जाता है, ल्यूटीन। ल्यूटीन तत्व और पाया जाता है। ल्यूटीन तत्व, इसके पंखुड़ियों से ल्यूटीन तत्व और निकालते हैं। ल्यूटीन, ओके। ल्यूटीन, इसके आगे लिखो, ल्यूटीन तत्व का उपयोग खाद्य पदार्थों में रंग हेतु किया जाता है। ल्यूटीन तत्व का उपयोग खाद्य पदार्थों में रंग हेतु किया जाता है। जैसे तुम मार्केट में कोई बर्फी वर्फी खाने गए तो पता चला अलग रंग बिरंगा वहां फीलिंग आ रही होता है, रंग बिरंगे, तो प्राकृतिक कलर भी निकालते हैं इससे ल्यूटीन।
एक और लिख लो इसमें, प्रोटोएंड्री पाई जाती। प्रोटोएंड्री ल्यूटीन तत्व खाद्य पदार्थों में रंग हेतु उपयोग में लिया जाता है। मतलब इसी में से ल्यूटीन निकलता है, इसके पंखुड़ी से ल्यूटीन तत्व, तो ल्यूटीन भी पाया जाता है, ध्यान रखो। खाद्य पदार्थों में रंग हेतु उपयोग में लेते हैं। नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है, प्रोटोएंड्री भी पाई जाती है। प्रोटोएंड्री पाई जाती है, प्रोटोएंड्री पाई जाती है, प्रोटोएंड्री पाई जाती है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ रहे हैं अब लिखो प्रवर्धन। बताओ गेंदे का प्रवर्धन किससे होता है? बीज, बीज द्वारा। गेंदे का प्रवर्धन किससे होता है गाइस? बीज के द्वारा होता है। बीज की मात्रा 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टर रहती है। यह बीज दर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बीज दर मिर्च की भी होती है और गांठ गोभी की भी होती है। मिर्च की बीज दर भी इंपॉर्टेंट है और गेंदे की बीज दर भी इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है पहले। ओके गाइस, ये आप लोग सभी ध्यान रखेंगे हैं। तो प्रवर्धन किससे होता है? बीज से होता है। बीज की मात्रा कितनी है? बस। एक प्रोसेस लिखो, पिंचिंग क्रिया, इसमें भी करते हैं। गेंदे के अंदर भी महत्वपूर्ण क्रिया करते हैं, पिंचिंग। पिंचिंग में लिखो पहला पॉइंट, पिंचिंग का मतलब हमेशा होता है शीर्ष भाग को हटाना, समझ गए? तो ये पिंचिंग करते हैं, ऐसे लिखो। पौध प्रतिरोपण के 40 दिन बाद, पौध प्रतिरोपण के 40 दिन बाद पिंचिंग की क्रिया कब करते हैं? पौध प्रतिरोपण के 40 दिन बाद। वर्ष भर गेंदे की खेती हो सकती, मुख्य रूप से इसको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। गेंदे की खेती की जो बुआई की जाती है वो वैसे तो वर्ष भर होती है, वर्ष भर, लेकिन मुख्य वर्ष भर का मतलब तीनों सीजन में, मुख्यतः वर्षा ऋतु, मुख्यतः वर्षा ऋतु। इजी गोइंग लिखो, मुख्यतः वर्षा ऋतु। टॉपिक डालेंगे उन्नत किस्में। टॉपिक डालो उन्नत किस्में। तो लंबा चौड़ा है लेकिन देखो, किस्में टॉपिक डालो उन्नत किस्में। उन्नत किस्मों में ए पॉइंट लिखो अफ्रीकन गेंदा। पहले अफ्रीकन गेंदे का लिखो और कोष्टक में लिख लो बड़े फूल। अफ्रीकन गेंदे के बड़े फूल आते हैं, देखो अफ्रीकन गेंदा, और अफ्रीकन गेंदे के फूल आते हैं बड़े। ये फूल तुम्हें दिख रहे हैं, ये फ्रेंच के नहीं है, अफ्रीकन के। ये कौन सा गेंदा गाइस? ये कौन सा गेंदा है? ये कौन सा गेंदा? अफ्रीकन। ये दोनों अफ्रीकन, ये फ्रेंच। जो गांव में पुराना होता है वो फ्रेंच, और ये अफ्रीकन है। अफ्रीकन के फूल बड़े साइज के होते हैं, इसकी खेती बहुत शानदार होती है। हमारी फैमिली में इसकी खेती बहुत करते हैं लोग। इस बार मेरे एक भाई साहब है, उन्होंने 50-60 लाख के फूल तो खाली उदयपुर के मार्केट में बेचे। वो मैं हर साल ही बेचते हूँ, हर साल उनका पूरा साल का टारगेट रहता है। तो हम पूरा का पूरा अफ्रीकन गेंदे उगाते हैं। इसके अलावा गुलदाउदी भी उगाते हैं। इस बार कश्मीरी गुलदाउदी 1.5 बीघा के खेत में 15 लाख की गुलदाउदी के फूल बेचे। 400 रुपए किलो भी फूल जाते हैं क्या? 400 रुपए इतने फूल लिए, 400 रुपए किलो। एक कुंटल बेचते, एक कुंटल यानी 100 किलो को 400 से गुना करो, तो एक क्विंटल के जो तुम कह रहे हो 40,000, एक एक दिन में एक एक लाख के फूल भी गए।
लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलता ये भाव, फिर भाव आ जाता है 300, 200, 100 तक भी आता है। गुलदाउदी की बात कर रहा हूँ। इसकी रेट भी 40, 50, 60, 70, 80, 110 सीजन पे डिपेंड करता है। आका तीज पे फूल टूटते हैं तो रेट ज्यादा जाती, दीपावली पे, होली पे, त्योहारों पे रेट मिलती, बाकी कॉमन रेट चलते रहते, सही नहीं। तो इस बार गुलदाउदी पहली बार ही लगाई थी, कश्मीरी गुलदाउदी। मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है, इस पे इंस्टाग्राम पे। मौके की बात, फेटो कमावे जैसा बेटा नहीं कमाते, गाँव में कहावत है, फेटो कमावे जैसे बेटो ने कमा। अर्थात मौके पे अगर कोई जमीन फंस गई तो करोड़ों में उसका व्यापार में चला जाता है कभी कभी, लेकिन बेटा जिंदगी भर ही करोड़ नहीं कमा पाता। गाँव में कहावत है कि फेटो कमाओ जो बेटो ने कमा, अर्थात फेटे और मौके की बात होती है। किस्में लिखो, अफ्रीकन गेंदे की पहली किस्म लिखो, फेमस फेमस। इसका फोटो देख ही लिया तुमने, तो किस्में यहां लिख लो ऊपर। पूसा नारंगी, अफ्रीकन गेंदे की बात हो रही है। अफ्रीकन, अफ्रीकन मैरीगोल्ड में लिखना है गाइस पूसा नारंगी, पूसा नारंगी, पूसा बसंती, पूसा नारंगी, पूसा बसंती। ये ऊपर वाली पूसा नारंगी और पूसा बसंती सबसे फेमस किस्में हैं। एग्जाम में भी रिपीटेडली पूछी जाती है, पूसा नारंगी और पूसा बसंती। पूसा अर्पिता, अर्का बंजारा, अर्का बंजारा, हिसार ब्यूटी, हिसार ब्यूटी, गोल्डन एज, आराम से लिखो गोल्डन एज, येलो स्टोन, गोल्डन एज, येलो स्टोन, क्रैकर जेक, क्रैकर जेक, गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली, क्राउन ऑफ गोल्ड, क्राउन ऑफ गोल्ड। काफी किस्में हैं वैसे तो इसकी। क्राउन ऑफ गोल्ड, जायंट सनसेट, जायंट सनसेट। इतनी टफ किस्में नहीं आएगी, खाली एक बार रीडिंग मारना, जो इंपोर्टेंट लगा रहा उनको देख लेना बस। फिर आगे लिखनी है एक वैरायटी है क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स। इसका F1 हाइब्रिड है, F1 संकर किस्म, F1 संकर। एक वैरायटी नगेट, NUGGET, नगेट। ये त्रिगुणित किस्म है इसकी, त्रिगुणित किस्म, त्रिगुणित नगेट, त्रिगुणित। एक वैरायटी और शानदार है, सबसे शानदार, सबसे इंपॉर्टेंट भी है वो, क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम चार्म, क्राइसेंथेमम चार्म। ये इसकी बहुत फेमस वैरायटी, अफ्रीकन गेंदे की। क्राइसेंथेमम आते ही गुलदाउदी वाली फीलिंग आती, लेकिन ये गुलदाउदी की नहीं है, इसकी है अफ्रीकन गेंदा की, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्राइसेंथेमम आते ही क्या फीलिंग आ रही, नहीं, गुलदाउदी की फीलिंग आती, लेकिन गुलदाउदी की है नहीं है, किसकी है, अफ्रीकन गेंदे की। ये कंफ्यूज करने वाली किस्म, अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था क्वेश्चन। क्या तुम समझे, समझे क्या? मेरे साथ रिपीट करो, बोलो पूसा नारंगी, पूसा बसंती। अरे यार पूरा सेव हो गया ये तो, होने दो। अर्का बंजारा, पूसा अर्पिता, हिसार ब्यूटी, गोल्डन एज, येलो स्टोन, क्रैकर जेक, गोल्डन जुबली, क्राउन ऑफ गोल्ड, क्लाइमैक्स,
नगेट, गोल्डन एज, पता नहीं एक वैरायटी कौन सी है, जायंट सनसेट एंड नगेट एंड क्राइसेंथेमम चार्म। एक और है क्राइसेंथेमम कीर्ति, वो ग्लेडियोलस की है। किसकी है? मतलब क्राइसेंथेमम नाम वाली दोनों किस्में क्राइसेंथेमम की नहीं है। क्राइसेंथेमम चार्म तो है गेंदे की, और क्राइसेंथेमम कीर्ति है ग्लेडियोलस। बताऊंगा आप, यहां तक डन है। कल क्या पढ़ के आओ? टेस्ट है तुम्हारा संडे को, तो फ्लोरिकल्चर जो भी पढ़ रहे हैं वो, और ऑर्नामेंटल गार्डनिंग पूरी आएगी। टफ आएगा पेपर, कैसा आएगा? मीडियम से टफ। तो एक एक चीज तुम्हें याद होनी चाहिए।